નમસ્કાર મિત્રો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલમાં. ધોરણ 9 હિન્દી પાઠ 23. જબ मैंने पहली पुस्तक खरीदी. गद्य धर्मवीर भारती उसके लेखक है. पार्ट ए. निम्नलिखित हेतुलक्षी प्रश्नों के उत्तर लिखिए. विभाग ए गद्य आधारित. प्रश्न पहला, उचित शब्दों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलू, धर्मवीर भारती ने खाली जगह जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन कार्य किया. जवाब છે धर्मयुग. बीजू, भारती जी के पिता ने खाली जगह के आह्वान पर सरकारी नौकरी छोड़ दी. जवाब છે गांधी जी. तीजू, माँ ने पिक्चर देखने के लिए दिए हुए 2 रुपये में से उन्होंने खाली जगह नाम की पुस्तक खरीदी. जवाब છે देवदास. प्रश्न बीजो, निम्नलिखित विधान सही या गलत यह बताइए. लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे. सही. भारती जी की प्रिय पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश थी. जवाब सही. तीजू, 5वें दर्जे में भारती जी फर्स्ट आई. जवाब सही. चौथू, छोटी लाइब्रेरी भारती जी के मोहल्ले की हरिभवन में नहीं थी. जवाब गलत. प्रश्न तीजो, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखे. पहलू, बाल सखा और चमचम पत्रिकाएं किसके लिए मंगाई जाती थी. जवाब છે धर्मवीर भारती के लिए. बीजो, भारती जी किसके व्यक्तित्व और जीवन घटनाओं से प्रभावित हुई. जवाब છે स्वामी दयानंद सरस्वती के. तीजू, धर्मवीर भारती की प्रिय पुस्तक कौन सी थी. जवाब છે सत्यार्थ प्रकाश. चौथू, ट्रस्टी द रंग किताब में किसकी कथाएं थी. जवाब છે पानी की. प्रश्न चौथो, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. पहलू, भारती जी के पिता ने तब बहुत कमाया था जब. जवाब છે बर्मा रोड बन रही थी. बीजू, लोकनाथ की दुकान पर पिता ने बालक भारती को. जवाब છે ताजा अनार का शरबत पिलाया. तीजू, भारती जी की माँ को चिंता रहती थी. जवाब છે लड़की कहीं साधु बनकर भाग न जाए. प्रश्न चौथू, भारती जी के पिता ने अपनी अलमारी में से कुछ चीज़ें हटा दी ताकि. जवाब છે पुत्र वहाँ अपनी लाइब्रेरी बना सके. प्रश्न पांचमो, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. पहलू, लेखक के मोहल्ले में कौन सी लाइब्रेरी थी. जवाब છે हरिभवन. बीजू, लेखक को बचपन में क्या शौक था. पाठ्यक्रम के बाहर की पत्रिकाएं पढ़ना. तीजू, स्कूल छूट के ही लेखक कहाँ पहुँच जाते थे. जवाब છે हरिभवन लाइब्रेरी में. एक व्याकरण आधारित. पहलू प्रश्न, विभाग ए के शब्दों के पर्यायवाची शब्द विभाग बे से ढूंढकर लिखे. पहलू, रोमांचित, पुलकित, रोचक, रुचिकर, खंडन, विभाजन, सहमति, अनुमोदन, प्रधान, मुखिया, पाखंड, आडंबर, ढोंग. प्रश्न बीजो, विरोधार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाए. आरंभ, अंत, आनंद, शोक, मृत्यु, जीवन, दुख, सुख. प्रश्न तीजो, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखे. लाइब्रेरी, ग्रंथालय. बीजू, थिएटर, चलचित्र, घर. तीजू, पिक्चर, चित्र. प्रश्न चौथो, निम्नलिखित शब्दों का संधि विग्रह करके लिखे. वीरोचित, वीर प्लस उचित. बीजू, रमेश, रमा प्लस ईस. तीजू, सुरेश, सुर प्लस ईस. चौथू, विद्या प्लस अर्थी. प्रश्न पांचमो, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखे. शार्क स्त्रीलिंग, मृत्यु स्त्रीलिंग, पढ़ाई स्त्रीलिंग, असर पुरलिंग, किताब स्त्रीलिंग, जीवनी स्त्रीलिंग, नाव स्त्रीलिंग, कुल्हाड़ पुरलिंग. प्रश्न छठो, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखे. पहलू, मेरे जन्म से पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी. जवाब છે आह्वान. बीजू, सत्यार्थ प्रकाश पूरा समझ में नहीं आता था पर पढ़ने में मज़ा आता था. जवाब છે मज़ा. तीजू, माँ स्कूली पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देती थी. जवाब છે पढ़ाई. चौथू, उनके आशीर्वाद से 5वें दर्जे में मैं फर्स्ट आया. जवाब છે आशीर्वाद. सातवां, निम्नलिखित वाक्य साधारण संयुक्त या मिश्रित किस प्रकार है यह लिखिए. पहलू, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी. जवाब છે संयुक्त वाक्य. बीजू, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी. जवाब છે साधारण वाक्य. तीजू, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपये 6 आना माँ के हाथ में रख दिया. जवाब છે संयुक्त वाक्य. चौथो, उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की. तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया. जवाब છે मिश्रित वाक्य. प्रश्न आठमो, सूचना अनुसार कीजिए. ए, निम्नलिखित अवयवी भाव समास का विग्रह कीजिए. निर्भय, बिना भय के. बीजू, बेहम, बिना रहम के.
तीजू यथारुचि, रुचि के अनुसार। चौथुं प्रतिमास, प्रत्येक मास। बी, निम्नलिखित कर्मधारय समास का विग्रह कीजिए। पहलू क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। बीजू का पुरुष, कायर पुरुष। तीजू चंद्रमुखी, चंद्र जैसा मुख। चौथुं मीनाक्षी, मीन जैसी आंखें। क, निम्नलिखित द्विगु समास का विग्रह कीजिए। पंचवटी, 5 वटों का समूह। पंच प्रणाम, 5 प्रमाण पत्रों समूह। अठवाड़ा, 8 वारों का समाहार। चौथुं द्विगु, 2 गायों का समूह। ड, निम्नलिखित द्वंद्व समास का विग्रह कीजिए। अपना पराया, अपनाया पराया। बीजू गंगा यमुना, गंगा और यमुना। तीजू जीव जंतु आदि। चौथुं मान सम्मान आदि। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखे। जो दबाया न जा सके, अदम्य। जिससे रोए खड़े हो जाए, रोमांचक। किसके जीवन का चरित्र, जीवनी। मिट्टी का लोट जैसा छोटा बर्तन, कुल्हड़। पार्ट बी, प्रश्न पहले, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखे। लेखक को बचपन में क्या शौक था? लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि पढ़ने का और इकट्ठी करने का शौक था। बीजू, लेखक की प्रिय पुस्तिका कौन सी थी? लेखक की प्रिय पुस्तिका स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश थी। तीजू, लेखक की माँ क्यों चिंतित रहती थी? लेखक की माँ चिंतित रहती थी क्योंकि लेखक पाठ्यक्रम के पुस्तकें न पढ़कर बाहर की पुस्तकें और पत्रिकाएं अधिक पढ़ते थे। चौथुं, लेखक को शुरू की पढ़ाई घर पर ही क्यों कराई गई? लेखक को शुरू की पढ़ाई घर पर ही कराई गई क्योंकि पिता नहीं चाहते थे कि बच्चा भारतीय नासमझ उम्र में गलत संगति में पढ़कर बुरे संस्कार सीखे। पांचवुं, लेखक की माँ की आंखों में आंसू क्यों आ गए? कल्पना न होने पर भी भारती जी 5वीं कक्षा में फर्स्ट आए तो खुशी के मारे माँ की आंखों में आंसू आ गए। प्रश्न बीजो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। पहलू, बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? लेखक के घर में आर्य मित्र, साप्ताहिक, वदोदय, सरस्वती और गृहिणी ये पत्रिकाएं आती थी। इनके अलावा बाल सखा और चमचम ये 2 बाल पत्रिकाएं लेखक के लिए आती थी। प्रश्न बीजो, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी 2 पुस्तकें मिली थी और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई? अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने पर लेखक को उपहार में 2 अंग्रेजी पुस्तकें मिली थी। पहली पुस्तक से लेखक को पक्षियों के जातियाँ, उनकी बोलियाँ और आदतों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी पुस्तक दृष्टि रंग थी जिससे लेखक पानी के प्रकारों, जहाज़ों तथा नाविकों और मछलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। बीजू, लेखक की माँ ने लेखक को कितने रुपए दिए थे? क्यों? लेखक की माँ ने लेखक को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक पुस्तक की दुकान से 10 आने की देवदास नाम की एक पुस्तक खरीदते हैं। प्रश्न तीजो, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखे। स्कूलों पढ़ाई पर माँ के जोर देने से लेखक की पढ़ाई पर क्या असर हुआ? बालक भारती बाहर की पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं ज्यादा पढ़ते थे। माँ को चिंता रहती थी कि बिना कक्षा के किताबें पढ़े लड़का पास कैसे होगा। एक दिन पिता ने पुत्र से वादा कराया कि वह पाठ्यक्रम की किताबें भी ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा। बालक भारती पर इसका गहरा असर हुआ। उन्होंने जी तोड़ परिश्रम किया जिससे 3री और 4थी कक्षा में अच्छे अंक आए और 5वीं कक्षा में वे फर्स्ट आए तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगा लिया। इस प्रकार स्कूली पढ़ाई पर माँ के जोर देने से बालक भारतीय पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ने लगे और उन्होंने माँ की चिंता दूर की।